हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सुमित एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डियर लर्नर एकेडमी। एक बार फिर से आप सबका डियर लर्नर एकेडमी में स्वागत है। प्यारे साथियों, जैसा कि आप सभी को पता होगा कि एनटीपीसी का जो है एग्ज़ाम 5 जून से लगाकर 24 जून के बीच प्रस्तावित है। ठीक है, इसके बीच में कभी भी आपकी किसी भी शिफ्ट में कभी भी आपका डेट जो है मिल सकता है, या फिर बहुत से बच्चों का मिल गया होगा, बहुत से भाइयों का मिल गया होगा। अभी जिनका नहीं मिला है वो निराश ना हो, उनका भी डेट बहुत जल्द ही रिलीज़ हो जाएगा। ठीक है, एग्ज़ाम से 10 दिन पहले आपका डेट और एग्ज़ाम सिटी शो होना शुरू हो जाएगा। तो आप लोग अभी निराश ना होइए, अभी तो स्टार्टिंग है। आपकी शिफ्ट में किसी भी शिफ्ट में हो सकता है अभी तक न रिलीज़ किया गया हो, आपका डेट ना आया हो, तो उसकी चिंता करने की कोई बात नहीं है। ठीक है, तो आज हम बात करने वाले हैं नवीनतम पुस्तकें एवं लेखक की, इसके बारे में और थोड़ा सा महत्वपूर्ण दिवस के बारे में, इन 2 चैप्टर के बारे में आज बात करेंगे। ठीक है, इन 2 टॉपिकों पर बात करने वाले हैं, जहां से लगभग 1 से 2 क्वेश्चन जरूर ही देखने को मिलता है। पुस्तक एवं लेखक के बारे में दे देता है और दिवस के बारे में भी क्वेश्चन अच्छे खासे पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आप कह सकते हैं कि अगर हम ये दोनों टॉपिक क्लियर कर लेते हैं तो यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन हमारा फिक्स हो जाएगा, एनटीपीसी में देखने को मिल सकता है। लेखक से भी दिया जाता है और उसके बाद आपका दिवस से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन। सबसे पहले हम बात करेंगे क्या, नवीनतम पुस्तकें एवं लेखक। ठीक है, ये टॉपिक होगा नवीनतम पुस्तकें एवं लेखक से संबंधित। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन। इसमें हमारा क्या दिया गया है, सौमित्रा चटर्जी द लीगेसी ऑफ अपू एंड बियॉन्ड किसकी पुस्तक है? तो आप कहेंगे संघमित्रा चक्रवर्ती की है। ठीक है, सौमित्रा चटर्जी द लीगेसी ऑफ अपू एंड बियॉन्ड किसकी पुस्तक है? तो आप कहेंगे संघमित्रा चक्रवर्ती की। द वर्ल्ड आफ्टर गाजा किसकी पुस्तक है? तो पंकज मिश्रा की है। द वर्ल्ड आफ्टर गाजा किसकी है? पंकज मिश्रा की। जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख थ्रू द एजेस किसकी है? तो रघुवेंद्र तंवर की है। द अनइलैंडिंग जज किसकी पुस्तक है? तो एन ग्रोवर की है। ठीक है, माई बिलवेड लाइफ अमिताभ कुमार की है, माई बिलवेड लाइफ। ठीक है, स्पीकिंग विद नेचर रामचंद्र गुहा की है। स्पीकिंग विद नेचर किसकी है? तो रामचंद्र गुहा की है। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे आपका दिया गया है क्या, फ्रेंड्स इंडियाज़ क्लोजेस्ट स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स किसकी है? तो आप कहेंगे श्री राम चौलिया की है। ठीक है, 9 यार्ड सारीज किसकी है? तो प्रशांति राम की है। विटनेस किसकी है? तो साक्षी मलिक की है। विटनेस पुस्तक किसके लेखक कौन है? तो साक्षी मलिक हैं। ठीक है, देखिए, यदि आपको हमारी मेहनत पसंद आ रही है या फिर हमारे द्वारा दिए गए कंटेंट से आप संतुष्ट हैं तो एक लाइक तो बनता ही है। ठीक है, एक लाइक कर दिया कीजिए, वीडियो को शेयर कर दिया कीजिए और वीडियो को चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिया कीजिए, ताकि सभी प्रकार की वीडियोस आपको यहाँ पर जो भी वीडियो डाली जाए आपको सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन देखने को मिल जाए। आगे बढ़ते हैं। आगे दिया गया है माउंट मैमल्स ऑफ द वर्ल्ड किसकी है? तो आप कहेंगे एम के रंजीत सिंह की है। ठीक है, माउंट मैमल्स ऑफ द वर्ल्ड एम के रंजीत सिंह की है। खाकी के स्थित प्रज्ञ अनिल रतुड़ी की है। काल ऑफ द गिर किसकी है? परिमल नाथवानी की है। ठीक है, आगे देखते हैं। भारत के 75 महान क्रांतिकारी किसकी है? तो आप कहेंगे भीष्म सिंह की है। ठीक है, ये राज्यसभा सांसद भी है थे। इंडिया 100 किसकी है? तो आप कहेंगे केवी सुब्रमण्यम की है। ब्रेकिंग रॉक्स एंड बैरियर्स किसकी है? तो आप कहेंगे सुदीप्त सेन गुप्ता की है। ठीक है, बिहार के गांधी नीतीश कुमार किसकी पुस्तक है? तो अशोक चौधरी एवं शांभवी चौधरी की है। ठीक है, बिहार के गांधी नीतीश कुमार किसकी है? अशोक चौधरी एवं शांभवी चौधरी की। कारगिल वार द टर्निंग पॉइंट किसकी है? तो मगोद बसप्पा रविंद्रनाथ। ठीक, द बुक ऑफ करपेशन किसकी है? तो दलाई लामा और कैलाश सत्यार्थी की है, द बुक ऑफ करपेशन। ठीक है, मनोज वाजपेयी द डेफिनेटिव बायोग्राफी किसकी है? तो पीयूष पांडे की है। आगे बढ़ते हैं। आगे दिया गया क्या, पावर विद इन द लीडरशिप लीगेसी ऑफ नरेंद्र मोदी किसकी है? तो आप कहेंगे डॉक्टर बाला सुब्रमण्यम की है। ठीक है, एड फाइंडस ए होम किसकी है? तो आलिया भट्ट की है। एंड फाइंडस ए होम किसकी है? तो आप कहेंगे आलिया भट्ट की है। ए फ्लाई ऑन द आरबीआई वाल किसकी है? तो अल्पना किलावाला की है। आई हैव ए स्ट्रीट्स ए कुट्टी क्रिकेट स्टोरी किसकी है? रविचंद्रन अश्विन की है। ठीक है, सोर्स कोड माई बिगिनिंग्स किसकी है? तो बिल गेट्स की है। आगे देखते हैं। होल्ड ऑन टू योर ड्रीम्स किसकी है? तो रस्किन बॉन्ड की है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे दिया गया है क्या, इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी किसकी है? तो कल्लोल भट्टाचार्य की है। ठीक है, कल्लोल भट्टाचार्य। द विनर्स माइंडसेट किसकी है? तो सेन वाटसन की है। इंडियाज़ न्यूक्लियर टाइटन्स किसकी है? सौम्या अवस्थी और श्रवणा बरुआ की है। किसकी है?
सौम्या अवस्थी की है और श्रवणा बरुआ की है। हेवनली आइलैंड्स ऑफ गोवा किसकी है? पीएम श्रीधरन पिल्लई की है। द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी किसकी है? तो सैम पित्रोदा की है। जस्ट ए मर्सिनरी आरबीआई के पूर्व गवर्नर डी सुब्रा राव की है। ठीक है। फार्म ए कार सेट टू द कार्नर एस रमन की है। आगे बढ़ते हैं। आगे दिया गया है क्या? द कॉन्स्पिरेसी किसकी है? तो आप कहेंगे गोटबाया राजपक्षे की है द कॉन्स्पिरेसी। स्वैलोइंग द सन किसकी है? तो लक्ष्मी मुर्देश्वर की है। बेसिक स्ट्रक्चर एंड रिपब्लिक किसकी है? तो आप कहेंगे पी एस श्रीधरन पिल्लई की है। स्कल्प्टेड स्टोन मिस्ट्रीज ऑफ मामल्लापुरम किसकी है? तो अश्विन प्रभु की है। महास्वप्निकुडू किसकी है? तो पी विक्रम की है। एक समंदर मेरे अंदर संजीव जोशी की है। ठीक है। एक समंदर मेरे अंदर किसकी है? तो आप कहेंगे संजीव जोशी की है। एन अनकॉमन लव किसका है? तो आप कहेंगे किसका है? चित्रा बनर्जी की है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम बात कर लेते हैं भारत से ग्राफिक डिजाइन के लिए प्रेरणाएं किसकी है? तो जया जेटली की है। ठीक है। 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी किसकी है? मनोज मुकुंद नरवणे की है। संस्कृति के आयाम मनोरमा मिश्रा की है। गांधी ए लाइफ इन 3 कैंपेन्स किसकी है? तो MJ अकबर की है। ठीक है। ब्रेकिंग द मोल्ड री इमेजिनिंग इंडियाज इकोनॉमिक फ्यूचर किसकी है? रोहित लांबा व रघुराम राजन की है। ठीक है। नए भारत का सामवेद विमोचन किया है पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने इसका। ठीक। वेलकम टू पैराडाइज किसकी है? तो ट्विंकल खन्ना की है वेलकम टू पैराडाइज। ठीक है। किसकी है? ट्विंकल खन्ना की। 2 पलकों की छाँव में डॉक्टर हेमा जोशी की है। सिंधिया और 1857 डॉक्टर राकेश पाठक की है। बिल्डिंग पार्टनरशिप किसकी है? कैप्टन हिमाद्री दास की है। ठीक है। कोल्ड ब्लडेड लव किसकी है? गिरीश दत्त शुक्ला की है। द डे आई बिकम ए रनर एस चट्टोपाध्याय की है। रिवर स्विंग अशोक टंडन की है। आगे देखते हैं। द बुक ऑफ लाइफ माई डांस विद बुद्धा फॉर एक्स सक्सेस विवेक अग्निहोत्री की है। ठीक है। G20 2023 द रोड मैप टू इंडिया प्रेसिडेंसी किसकी है? तो वी श्रीनिवास की है। ठीक है। 20 ईयर्स ऑफ G20 किसकी है? रजत कथूरिया और प्रतीक कुकरेजा की है। ठीक है। फायर ऑन द गंगा लाइफ अमंग द डेड इन बनारस राधिका एंगर की है। वेस्टर्न लेन किसकी है? चेतना मारू की है। पिच साइड माई लाइफ इन इंडियन क्रिकेट अमृत माथुर की है। ठीक है। देखिए बहुत ही मेहनत से वीडियो बनता है, तो आप लोगों से बस इतना ही अनुरोध है कि आप वीडियो को लाइक कर दिया कीजिए। यदि आपको कोई डाउट्स रह जा रहा है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछा करिए। हमारी पूरी टीम आपका पूरा सहयोग करेगी आपके डाउट्स को दूर करने के लिए। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे दिया गया क्या? हेरिटेज हिस्ट्रीज ऑफ गोवा किसकी है? तो आप कहेंगे PS श्रीधरन पिल्लई की है। द लाइफ विजन एंड सॉन्ग ऑफ कबीर किसकी है? तो विपुल रिखी की है। ठीक है। मानसून है अभय के की। हाउ प्राइम मिनिस्टर्स डिसाइड नीरजा चौधरी की है। कारगिल एक यात्री की जुबानी ऋषि राज की है। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम मेमोरीज नेवर डाइज डॉक्टर YS राजन की है। ठीक है। एज द व्हील टर्न्स पुस्तक के लेखक हैं रणजीत प्रताप। आगे बढ़ते हैं। आगे दिया गया क्या? कृष्णा द सेवेंथ सेंस किसकी है? तो देवाशीष चटर्जी की है। ठीक है। प्रिज्म द एनसेंट्रल एबोर्ड ऑफ रेनबो किसकी है? तो विनोद मनकारा की है। मास्टर रेजिडेंशियल रियल इस्टेट किसकी है? अश्विंदर R सिंह की है। द योग सूत्र फॉर चिल्ड्रन किसकी है? तो रूपा पाई की है। ठीक है। रिबेल्स अगेंस्ट द राज रामचंद्र गुहा की है। आज़ादी अरुंधति राव की है। भारत के वित्त मंत्री AK भट्टाचार्य की है। आगे देखते हैं। आगे दिया गया है क्या? रिंग साइड जिया दर्डा की है। अजय टू योगी आदित्यनाथ शांतनु गुप्ता की है। मास्टर रेजिडेंशियल रियल इस्टेट अश्विंदर सिंह की है। द पावर ऑफ वन थॉट BK शिवानी की है। ठीक है। गट्स एमिडट्स ब्लड बैथ आदित्य भूषण की है। ठीक। चलिए आगे देखते हैं। ये तो हो गया आपका नवीनतम पुस्तकें एवं उसके लेखक। ठीक है। जो पुस्तकें जिस लेखक ने लिखी थी हमने दोनों कवर कर लिया। अब आगे देखते हैं हम कुछ महत्वपूर्ण दिवस के बारे में। अगर हम दिवस की बात करें तो 4 जनवरी को क्या मनाया जाता है? तो आप कहेंगे ब्रेल दिवस। ठीक है। 1 मिनट। 4 जनवरी को क्या? ब्रेल दिवस। 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस। 10 जनवरी विश्व हिंदी दिवस। 12 जनवरी राष्ट्रीय युवा दिवस। 15 जनवरी थल सेना दिवस भारतीय सेना दिवस। ठीक है। पराक्रम दिवस 23 जनवरी को मनाया जाता है।
संपदा दिवस। ठीक है, आगे देखते हैं, आगे दिया गया क्या, फिर 25 जनवरी को ही राष्ट्रीय पर्यटन दिवस भी मनाया जाता है। 25 जनवरी को 2 मनाया जाता है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस और राष्ट्रीय पर्यटन दिवस। ठीक है, 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस आप सभी को पता होगा, 30 जनवरी को शहीद दिवस मनाया जाता है और विश्व कुष्ठ दिवस मनाया जाता है। आगे देखते हैं, आगे दिया गया है फरवरी की। अगर हम फरवरी की बात करें तो 4 फरवरी को कैंसर दिवस, 11 फरवरी को समर्पण दिवस पंडित दीनदयाल, 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे, 15 फरवरी को शहीद दिवस यानी बिहार सरकार द्वारा मनाया जाता है, 21 फरवरी को विश्व मातृभाषा दिवस और 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। ठीक है, मार्च की बात कर लेते हैं। मार्च में कौन से महत्वपूर्ण डेज मनाए जाते हैं, तो 3 मार्च को आपका मनाया जाता है विश्व वन्यजीव दिवस, 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस, 17 मार्च को प्रेरणा दिवस। ठीक है, 22 मार्च को विश्व जल दिवस और बिहार दिवस, 24 मार्च को विश्व क्षय रोग या तपेदिक यानी टीबी दिवस। ठीक है, 24 मार्च को मनाया जाता है। देखिए, आप साथ साथ में बोलते भी चलिए और नोट्स बनाते भी चलिए। आज से क्या होगा कि आसानी होगी आपको समझने में भी और आपको याद भी हो जाएगा आसानी से। आगे देखते हैं, अप्रैल माह की बात कर लेते हैं। तो अप्रैल के महत्वपूर्ण डेज की बात करें तो इसमें दिया गया है 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है, 14 अप्रैल को अम्बेडकर जयंती और विश्व समानता दिवस भी मनाया जाता है। ठीक है, 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस, 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस, 25 अप्रैल को मलेरिया दिवस और 26 अप्रैल को विश्व बौद्धिक संपदा दिवस मनाया जाता है। यहीं पर बात कर लेते हैं मई की। तो मई में आप सभी को पता होगा कि 1 मई को मजदूर दिवस मनाया जाता है, 3 मई को अंतर्राष्ट्रीय प्रेस स्वतंत्रता दिवस, ये महत्वपूर्ण है। आगे देखते हैं, देखिए अगर हम बात करें कि 12 जुलाई को, तो 12 जुलाई को आपको मनाया जाता है क्या, अंतर्राष्ट्रीय मलाला दिवस, मलाला यूसुफजई के रूप में। ठीक है, 26 जुलाई को कारगिल दिवस मनाया जाता है, 28 जुलाई को विश्व हेपेटाइटिस दिवस और 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है। यहीं पर बात कर लेते हैं अगस्त महीने की। तो अगस्त महीने में मनाए जाने वाले इंपॉर्टेंट डेज की बात करें तो आपका मनाया जाता है 6 अगस्त को हिरोशिमा दिवस, 7 अगस्त को भाला फेंक दिवस नीरज चोपड़ा के रूप में, 12 अगस्त को आपका अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस। ठीक है, उसके बाद 14 अगस्त को आपको मनाया जाता है विभाजन भीषिका स्मृति दिवस। ठीक है, 15 अगस्त को मनाया जाता है स्वतंत्रता दिवस जो आप 15 अगस्त के रूप में मनाते हैं, 20 अगस्त को सद्भावना दिवस राजीव गांधी के रूप में, 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस और 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है मेजर ध्यानचंद की स्मृति में। ठीक है, आगे देखते हैं, सितंबर की बात कर लेते हैं। तो 5 सितंबर को मनाया जाता है आपका राष्ट्रीय शिक्षक दिवस डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की स्मृति में, 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस, 11 सितंबर को महाकवि दिवस सुब्रमण्यम भारती की स्मृति में, 14 सितंबर को हिंदी दिवस और 17 सितंबर को सामाजिक न्याय दिवस। ठीक है, 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस के रूप में मनाया जाता है। आगे देखते हैं, इसी तरह से हम अक्टूबर माह की बात कर लेते हैं। तो अक्टूबर में 2 अक्टूबर को गांधी जयंती और अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है, 5 अक्टूबर को राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस, 7 अक्टूबर को नीलगिरी तहर दिवस, 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना दिवस और 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। आगे देखते हैं, 15 अक्टूबर की बात कर लेते हैं। तो विश्व छात्र दिवस, 20 अक्टूबर को विश्व सांख्यिकी दिवस, 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस, 31 अक्टूबर को एकता दिवस सरदार वल्लभ भाई पटेल की स्मृति में और 31 अक्टूबर को ही इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि के रूप में मनाया जाता है। इसी तरह हम नवंबर की बात कर लेते हैं। तो नवंबर में क्या कह रहा है कि, एक मिनट, नवंबर में दिया गया है कि 1 नवंबर को क्या मनाया जाता है, तो विश्व शाकाहारी दिवस। ठीक है, 3 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय बायोस्फीयर रिजर्व दिवस। ठीक है, 10 नवंबर को विश्व विज्ञान दिवस, 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस और 12 नवंबर को राष्ट्रीय पक्षी दिवस के रूप में मनाया जाता है। आगे बात कर लेते हैं, 14 नवंबर को बाल दिवस विश्व मधुमेह दिवस, 15 नवंबर को जनजाति गौरव दिवस, 24 नवंबर को शहादत दिवस, 25 नवंबर को नो नॉन वेज डे और 26 नवंबर को राष्ट्रीय विधि दिवस के रूप में मनाया जाता है यानी संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। दिसंबर की बात कर लेते हैं। तो दिसंबर माह में मनाए जाने वाले इंपॉर्टेंट डेज की बात करें तो एड्स डेज मतलब एड्स दिवस, विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को, 2 दिसंबर को विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस, उसके बाद भारतीय नौसेना दिवस आपका 4 दिसंबर को, 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस, 6 दिसंबर को मैत्री दिवस, 7 दिसंबर को झंडा दिवस और 10 दिसंबर को आपका अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, 14 दिसंबर की बात करें तो राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस और विश्व ऊर्जा दिवस, 22 दिसंबर की बात करें तो राष्ट्रीय गणित दिवस रामानुजन के स्मृति में, 23 अक्टूबर की बात करें तो किसान दिवस चौधरी चरण सिंह की
23 दिसंबर की बात करें तो किसान दिवस चौधरी चरण सिंह की स्मृति में, ठीक है। 24 अक्टूबर की बात करें तो राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के रूप में यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। आगे बात कर लेते हैं 25 दिसंबर की बात करें तो सुशासन डे यानी क्रिसमस डे के रूप में, और 26 दिसंबर की बात करें तो वीर बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक है। प्यारे साथियों, आज के वीडियो को बस हम इतना ही रखते हैं। आपको वीडियो कैसे लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में बताया करिए, ठीक है। यदि आपके कोई डाउट्स रह जा रहे हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछा करिए, हमारी पूरी टीम आपका पूरा सपोर्ट करेगी आपके डाउट्स को दूर करने के लिए। ऐसे ही लगातार वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर कर दिया कीजिए वीडियो ताकि सभी तक पहुँच सके। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।